भी परिणाम है, जनता का जो फैसला मैं स्वीकार करता हूँ। इस बार छिंदवाड़ा भी हम 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं। बंटी साहू जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता ने जनता के बीच अपनी बात रखी और अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए हमने इतनी बड़ी जीत हासिल की। देश में लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आ चुके हैं और बीजेपी का अब की बार 400 पार का नारा भी फेल हो गया है। लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी का मिशन 29 जरूर सक्सेस हो गया है। जी हां, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 29 लोकसभा सीट पर जीत मिल गई है और इसी के साथ एकमात्र सीट जिस पर लंबे समय से कांग्रेस का कब्जा था, उस सीट पर भी बीजेपी ने सेंध लगा दी है और ये सीट है प्रदेश की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट, जिसे कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ लगातार चुनाव जीत रहे थे। फिर सीट बेटे नकुलनाथ को दे दी। 2019 में नकुलनाथ ने यहां से जीत भी दर्ज की, लेकिन 2024 में कमलनाथ अपना गढ़ बचाने में नाकामयाब रहे। देश में जिन हाई प्रोफाइल सीट्स की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, उसमें छिंदवाड़ा सीट भी शामिल है। तो चलिए जानते हैं आखिर कैसे कमलनाथ ने अपने गढ़ को खो दिया। वो कौन सी गलतियां थी जो कमलनाथ को भारी पड़ गईं? इस हार के पीछे 4 बड़े कारण हैं, जिन पर कमलनाथ और नकुलनाथ भी चिंतन कर रहे हैं। इस हार से कमलनाथ की छिंदवाड़ा पर पकड़ कमजोर हो जाएगी और भाजपा अब विधानसभा सीटें जीतने के लिए कोशिश करेगी। इस संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाली सभी 7 विधानसभा सीटें कांग्रेस के पास थी। कमलनाथ खुद छिंदवाड़ा विधानसभा सीट से विधायक हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथ से बाजी फिसल गई। इसका पहला कारण था मध्य प्रदेश की 29 सीटों को लेकर भाजपा के पास नेता, नीति, कार्यकर्ता और संगठन। तो दूसरी तरफ कांग्रेस में ऐसा देखने को नहीं मिला। पिता पुत्र चुनाव की तैयारियों में लगे रहे, वहीं उनके सहयोगी हुए भाजपा में शामिल छिंदवाड़ा में पिता कमलनाथ और पुत्र नकुलनाथ चुनाव की तैयारियों में लगे रहे, लेकिन वे अपने स्थानीय नेताओं को एकजुट नहीं रख पाए। कमलनाथ के साथ दशकों तक रहे पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना सहित जिला पंचायत और जनपद पंचायत के कई नेता भाजपा में शामिल हो गए। दीपक सक्सेना छिंदवाड़ा से कई बार विधायक रहे हैं और उन्होंने कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इस्तीफा दिया था। इसके बाद दीपक सक्सेना को लगातार उपेक्षा मिली और उन्होंने अपने विरोधी दल में जाना तय कर लिया। चुनाव से ठीक पहले विधायक कमलेश प्रताप शाह भी भाजपा में शामिल हो गए। ऐसे माहौल में नकुलनाथ को जीत दिला पाना बेहद कठिन था और कमलनाथ ने इन सभी चीजों को इग्नोर कर दिया। नकुलनाथ की हार में सबसे बड़ा फैक्टर रहा भाजपा का लगातार प्रयास। बीते करीब 5-6 सालों से भाजपा ने छिंदवाड़ा को लेकर रणनीति बनाकर और जिम्मेदारी देकर यहां संगठन से लेकर कार्यकर्ता तक को जोड़े रखा। भाजपा ने स्थानीय नेता विवेक साहू बंटी को ही अपना चेहरा बनाया। स्थानीय नेता और सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय बंटी साहू जिला स्तर पर डबल इंजन की सरकार का लाभ पहुंचाने में पीछे नहीं रहे। छोटे शहर और गांव में बरसों से कांग्रेस और कमलनाथ के लिए काम करने वालों का भी बंटी साहू ने दिल जीता। तो दूसरी तरफ नकुलनाथ अपने पिता की छाया से बाहर ही नहीं निकल पाए, वे आम कार्यकर्ता तक नहीं पहुंच पाए। कांग्रेस की हार का एक और कारण था नकुलनाथ की पर्सनालिटी। कमलनाथ के बेटे और सबसे अमीर उम्मीदवार होने के साथ वे लोगों से जल्दी घुल मिल नहीं पाते। वे कार्यकर्ताओं, स्थानीय नेताओं के नाम याद नहीं रख पाते थे। उनकी वीआईपी की तरह विजिट अपनों से घिरे रहने के कारण नकुलनाथ सांसद रहने के बावजूद सीधे जनता से संवाद नहीं कर पाए। वे जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से वैसा कनेक्ट नहीं बिठा पाए जैसा भाजपा की जिला इकाई के अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने बैठाया। हर सुख दुख में उनके जिले में मौजूदगी का बड़ा असर रहा। उम्र के इस पड़ाव में कमलनाथ यदि छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते तो शायद यहां मुकाबला कुछ अलग होता। कमलनाथ ने पीछे रहते हुए अपने बेटे को चुनाव लड़ाया। उन्होंने इसी सीट से अपनी पत्नी अलका नाथ को भी चुनाव लड़वाया था और तब वह जीत गई थी। इस बार मुकाबले को पहचानने में कमलनाथ गलती कर बैठे। कमलनाथ ने स्वीकार किया है कि यह हार है और इस पर अध्ययन किया जाएगा। 2024 का चुनाव छिंदवाड़ा में भाजपा की जिला इकाई के अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने मौजूदा सांसद नकुलनाथ को 1,13,618 मतों के अंतर से हराया है। कांग्रेस से छिंदवाड़ा सीट छीनकर भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मध्य प्रदेश में वो एकमात्र सीट देने का अपना वादा पूरा किया है, जिसे वो 2019 में नहीं जीत पाई थी।